देखिए, नदी में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे बनता है तो तुम ज्योग्राफी में देखेंगे। यहाँ क्या है, नदी, नदी का नाम है, उद्गम कहाँ से निकलती है, संगम या मोहना कहाँ जाकर गिरती है, किससे जा कर के मिलती है। बिहार में लंबाई, देखिए गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर चलता है, बाकी लंबाई तो बहुत है, लेकिन बिहार में कितनी लंबाई है, 445। और इनकी जो सहायक नदी की बिहार में है, सहायक नदी क्या, जो नदियाँ आके इनमें मिलती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कभी कभी सवाल क्या पूछ दिया जाता है, बिहार में की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसे करके। तो अभी और बहुत सारे बाकी है, तो ये अब क्या होगा, बिहार में लंबाई की बात करेंगे तब। कभी कभी सहायक नदी भी पूछ दिया गया, कभी कभी। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, संगम और मोहना कहाँ पे मिलती है। जिसे मान चलिए अब ये गंगा नदी है, गंगोत्री से निकली है, गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में, ये जाके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। फिर घाघरा जो सरयू नदी, ये कहाँ से निकलती है, नामपा नेपाल से। और ये नदी गंगा नदी में कहाँ में जाकर मिलती है, छपरा में। गंडक नदी ये कहाँ, मानमोट या कुतांग तिब्बत से निकलती है, और गंगा में कहाँ मिलती है, हाजीपुर। याद है सोनपुर का जो मेला लगता है इसी नदी पे लगता है, गंगा और गंडक के मिलन पे। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, किस राज्य में है, बिहार में है। और ये कहाँ मिलती है, गंगा से खगड़िया। आप लोग सहरसा से मानसी जाते होंगे तो आप लोग देखें कहाँ है ये नदी, बताइए तो किस जगह है, बूढ़ी गंडक को। जैसे खगड़िया स्टेशन क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एक छोटी सी नदी आती है, परमानपुरी, वो है बूढ़ी गंडक। और बागमती नदी कहाँ से निकलती है, महाभारत श्रेणी नेपाल, जो कहाँ मिलती है, कमला नदी में आके मिलती है। तो कमला नदी में भी आके मिलेगी कहाँ आपको, ये आपको मिलेगा दरभंगा के आसपास मिलती है, तो कमला नदी भी आ जाएगा। तो ये सब आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादातर सवाल इसमें से पूछा जाता है कहाँ मिलती है। तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर आगे और नदी देखेंगे। देखिए पहले इधर समझ लीजिए, कमला नदी ये कहाँ है, महाभारत श्रेणी से, और कहाँ मिलती है, कोसी दरभंगा में। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाईथान नेपाल से। और गंगा में कहाँ मिलती है, कुर्सेला। कुर्सेला किस जिले में है, ये कटिहार, कुर्सेला कटिहार में है। महानंदा कहाँ से, दार्जिलिंग से, यानी बंगाल से। कहाँ मिलती है, गंगा में, बांग्लादेश में जाकर के। देखिए इसका जो ये नदी है, मेची नदी, ये इसलिए याद रखिएगा, अभी जो बिहार में नदी जोड़ो परियोजना लागू किया गया है, कोसी मेची योजना। नदी जोड़ो परियोजना का मतलब क्या है, अब देखिए किसी नदी में पानी ज़्यादा है, बाढ़ ज़्यादा आती है, किसी नदी में सूखा पड़ा हुआ है। तो जहाँ बाढ़ आता है वहाँ बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, और जहाँ सूखा है वो सूखा के कारण फसल बर्बाद हो जा रहा है। तो भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें ये प्लान किया गया है, जो जिसमें ज़्यादा पानी है उससे नहर निकाल करके वो पानी कहाँ लाया जाए, ऐसे नदी में जहाँ पानी कम है। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है और बार बार हर साल बाढ़ लाता है, तो कोसी नदी से एक बांध बनाया जा रहा है मेची नदी में। तो कोसी मेची परियोजना, ताकि कोसी नदी के पानी को कहाँ डाला जाए, मेची नदी में। बिहार का ये है, बाकी बहुत भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार का एकमात्र ये परियोजना है कोसी मेची परियोजना, ताकि कोसी नदी के पानी को नहर बना करके किस में डाल दिया जाए, मेची में। ताकि कोसी में अगर ज़्यादा पानी हो गया तो उसको नहर के द्वारा मेची में ले आएगा, तो यहाँ भी फायदा हो जाएगा और वहाँ भी फायदा हो जाएगा। जो बिहार के लिए एकमात्र है, इसलिए याद रखिएगा मेची नदी। मेची नदी किसकी सहायक नदी है, महानंदा की सहायक नदी है। तो ये हम अंतिम, ये जब लिखेंगे सब नीचे लास्ट में ये पॉइंट लिखा देंगे, अभी आप लोग ये लिख लीजिए। ये तो पता है सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, और गंगा में कहाँ, मनेर, मनेर पटना में ही है, मनेर के पास आके मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा गंगा में, सोन नदी कहाँ मिलती है, मनेर में, महानदी बांग्लादेश में, कोसी नदी कुर्सेला में, और उसके बाद वो जो नदी था गंडक नदी हाजीपुर में। ये सब आपको याद है कहाँ कहाँ जाके मिलता है, यही सवाल आपसे पूछेगा वहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए अब, बंद कर दीजिए। क्या है जलवायु, यानी क्लाइमेट, मौसम यानी वेदर। क्या है दोनों में अंतर,
मौसम वर्ष में बदलता है, मौसम दिन में बदलता है। अभी बादल हट गया। देखिए दोनों क्या है, ये वातावरण का स्थिति है। वातावरण किसी मतलब क्या है, हवाओं का स्थिति, बादल, ये सब। और तो मौसम क्या होता है, वो तुरंत बदलते रहता है। अभी देखिए, अभी जा रहे हैं, अभी बादल छा गया, मौसम बदल गया, कहते अभी अरे मौसम खराब हो गया, कहते कि नहीं, कभी कहते हैं जलवायु खराब हो गया। यानी ये क्या है, वातावरणीय घटना है। ऑन है क्या? वातावरणीय घटना। वातावरणीय घटना मतलब तापमान, वही मौसम, माहौल का जो है वातावरण, तापमान क्या है, वर्षा का मौसम क्या है, नमी क्या है, ये सब जो अभी हवाएं कितनी तेज चल रही, इस सब को हम लोग वातावरणीय घटना कहते हैं। मौसम क्या है, ये कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए होता है, या कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। जैसे देखिए बरसात की मौसम, बरसात का मौसम 4-4 महीना, 5-5 महीना रह जाता है। गर्मी का मौसम 7-7, 8-8 महीना रह जाता है। लेकिन ज़्यादा साल भर तक ये रहता है, इससे ऊपर रहता है। 1 मिनट का भी रहता है। अभी जा रहे अचानक बारिश हो गई, सटक से बादल हटा, धूप पड़ना शुरू हो गया, होता कि नहीं। तो मौसम क्या है कि वातावरणीय घटना है, लेकिन कुछ समय के लिए, चाहे वो समय 1 घंटा हो, 1 महीना हो, 1 सप्ताह, 5 महीना हो, 6 महीना हो। लेकिन जलवायु क्या होती है, ये रेगुलर फिक्स है, ये 30 साल, 40 साल, 45 साल तक रहता है। ठीक है, अभी क्या बिहार की जो जलवायु आपको सबको पता है, अभी का मौसम धीरे धीरे गर्मी आ रहा है कि नहीं। 4-7-8 महीना गर्मी रहेगा, फिर जा कर के उसके बाद ठंडी आएगा, बरसात आएगा, फिर ठंडी आएगा, तो लंबे समय में बदलता है। तो जलवायु लंबे समय का वातावरणीय घटना है, जहाँ 25 से 30 वर्ष या 40 वर्ष तक लग जाता है बदलने में। और मौसम क्या है, ये कुछ समय के लिए होता है कि नहीं। जैसे गाँव में नहीं कहते हैं, व्यक्ति का गुस्सा 2 तरह का व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति होता है जो सेकंड में गुस्सा चढ़ा, सेकंड में उतर जाता है। एक व्यक्ति का जो गुस्सा चढ़ा, मन में दबाए रहता है, कई वर्षों तक दबाए रहता है, मौके की तलाश में रहता है। तो दोनों में खतरनाक कौन है, जो लंबे समय तक गुस्सा रखता है। वो मौका तक, कब मौका मिले बदला लिया जा सके। कुछ लोगों में क्या है, अभी बात के गुस्सा गए, कुछ देर बाद अरे गलती हो गया, माफ़ी मांग लेगा आपसे, है कि नहीं। उसी तरह मौसम भी है, मौसम तुरंत आया तुरंत बदल गया, लेकिन जलवायु लंबे समय तक चलता है। तो ये आपको डीपली पढ़ाया जाएगा कब, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तब। यहाँ पर हम लोग बिहार के देख रहे हैं, तो बिहार की जो जलवायु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु कैसी है, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। यहाँ 4 शब्द है ना, 4 शब्द में आप 3 शब्द तो जान रहे हैं। पहला उष्ण यानी गर्म, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ गर्मी का महीना कितना लंबा हो जाता है, मार्च से शुरू होता है और सीधे जा कर के अक्टूबर तक चलेगा। और आजकल तो गर्मी में, ठंडी में, फरवरी में भी गर्मी आने लगा। तो उष्ण महीना होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, गर्मी का महीना सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी का महीना ज़्यादा होता है उष्ण, ठीक है। दूसरा क्या, आर्द्र भी है कि बरसात के सीजन में नमी भी हो जाता है, लेकिन वो कम समय के लिए होता है। तो गर्मी ये हो गया उष्ण मतलब गर्मी का महीना, आर्द्र मतलब बरसात। वो भी देखिए क्या होगा आपको, मई जून से शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर तक लेकर चला जाता है खींचते खींचते, है कि नहीं। और मानसूनी क्या है, मानसून का अर्थ होता है जो हवाओं में बदलाव। तो देखिए जैसे आप लोग पढ़िएगा ना, जैसे इधर समझिए, भारत को समझ लीजिए, तो इधर क्या है, समुद्र है, और इधर क्या है, स्थल है ना। तो मानसून का अर्थ होता है 6 महीना हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलना, और 6 महीना हवाएं स्थल से चलती है। तो बिहार में भी क्या है, 6 महीना आप देखते हैं ना, पछिया हवा आता है, और 6 महीना पूर्वा हवा आता है। तो इसको कहते हैं मानसून, यानी 6 महीना पे अपना दिशा बदल लेता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब दिशा बदल लेता है तो बदलता क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। तो अभी थोड़ा बेसिक समझा देते हैं, बाकी तो अलग समझिएगा। देखिए जैसे ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है कि नहीं, यानी 0 डिग्री इसके ऊपर है। अब जो भारत जो है यहाँ कौन सा 8 डिग्री के आसपास है ना, और बिहार हमारा कौन सा है, कितने पे,
24 डिग्री के ऊपर है ना। तो आपको याद रखिएगा, जब सूरज इधर आता है, ऊपर आता है, तो यहाँ गर्मी का मौसम आ जाता है, और जब सूरज के नीचे चला जाता है तो यहाँ ठंडी का मौसम हो जाता है कि नहीं। तो ठंडी गर्मी का मौसम आएगा तो आप हमें ये बताइए, हवाएं जो गर्म से ठंडे की ओर चलती है कि ठंडे से गर्म की ओर चलती है? हवाएं ठंडे से गर्म की ओर चलती है कि गर्म से ठंडे की ओर, ये बताइए। गर्म से ठंडे की ओर, दोनों लोग थे। पहले गर्म से ठंडे की ओर चलती है, कौन कौन हाथ उठाइए। और ठंडे से गर्म की ओर, तो बताइए क्यों? गर्म में वायु जलवायु हल्की हो जाती है, वातावरण। देखिए आप लोग और कि घर में जो वेंटिलेशन दिए हैं, गर्म हवा क्या होता है, गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। अब ऊपर उठ गया तो यहाँ खाली पड़ गया ना, तो ठंडा जहाँ हवा नीचे बैठा वो इधर भागेगा ना। तो ठंडे से गर्म की ओर हवाएं चलती है, क्या समझ रहे हैं? अभी देखिए सिंपल सी बात है, जैसे इस रूम को ले लीजिए, गर्मी का महीना आएगा, ये हवा गर्म होगा, गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा, इसलिए हम लोग वेंटिलेशन दे देते ताकि जाके गर्म हवा वेंटिलेशन से बाहर निकल जाए। अब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ खाली पड़ जाएगा कि नहीं, तो वहाँ नीचे का जो हवा है ठंडे जगह से वो भाग के कहाँ जाएगा, यहाँ। आप लोग गांव में भी देखे होंगे, बीरो सुने हैं? बीरो जिसको आप लोग भूत भूत कहते हैं, वो घूमता है ना। क्यों घूमता है वो? आप लोग गर्मी महीना में क्यों आता है? देखिए जैसे मान लीजिए गर्मी का महीना है, यहाँ का हवा क्या किया, उठ करके ऊपर चला गया। चलिए यहाँ का ये गर्म क्षेत्र है और ये ठंडा क्षेत्र है। मतलब ठंडा मतलब तुलनात्मक तौर पर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्म तो ये भी है, लेकिन इसकी तुलना में ये ठंडा है कि नहीं। अब यहाँ का हवा उठ के कहाँ चला गया, ऊपर। गर्म होगा तो ऊपर भागेगा ना, हल्का चीज ऊपर भागता है। और इधर भी मान चलिए, इधर भी जो है ठंडा जगह है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हवा इसको यहाँ भरने के लिए आएगा, खाली जगह को भरेगा कि नहीं हवा, और यहाँ से हवा इसको भरने के लिए आएगा। अब ये दोनों हवा टकराता है तो ये हवा घूमना शुरू कर देता है, और जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना तेज गति से आएगा। तो गाँव में नहीं कहते ये भूत आ गया उठा के लेकर भाग जाएगा। ये डिपेंड करता है कितना अंतर है। अगर ये मान चलिए यहाँ 35-30 का अंतर है, अगर यही अगर 15 डिग्री रहता तो अंतर ज़्यादा होता, तेज गति से हवा आता, और जितना तेज उतना टकरा उतना ज़्यादा घूमेगा। तो यहाँ भी क्या है, जब सूरज जो है इसके नीचे चला जाता है, सूरज नीचे चला जाता है कि नहीं, तो इस एरिया में ठंड बढ़ेगी, यहाँ गर्मी बढ़ेगा इसकी तुलना में, यानी यहाँ गर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठंडा होगा कि नहीं, कि सूरज नीचे चला गया ना। तो हवाएं इधर से इधर तेज गति से चलती है 6 महीना। तन कहते ठंडी में पछिया हवा चलता है, ठंडी में पछिया चलता है कि नहीं, क्यों कि इधर से हवा आ रहा है ना। और यही जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी तुलना में जब सूरज यहाँ आ जाता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्म हो जाता है और यहाँ ठंडा, तो फिर यहाँ से हवा चलने लगता है। तो गर्मी में पूर्वा हवा चलता है। तो मानसून मतलब क्या है, समय के साथ हवा में जो बदलाव आता है उसी को कहते हैं मानसून। और बिहार में तो है 6 महीना पूर्वा हवा, 6 महीना पछिया हवा चलता है कि नहीं, तो मानसून तो होगा ही ना। तो इसलिए बिहार की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है। उष्ण मतलब गर्म है, ज़्यादातर गर्मी का महीना रहता है, फिर उसके बाद आर्द्र वर्षा भी होती है लेकिन कम समय 3-4 महीने की होती है। और यहाँ मानसून ही है, यहाँ हवा 6 महीना पूर्व से पश्चिम चलती है और 6 महीना पश्चिम से पूर्व चलती है, इसी को कहते हैं मानसून। तो यहाँ आपसे सवाल पूछा जाएगा बिहार का जलवायु कैसा है, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। गर्मी महीना ज़्यादा होता है, उसके बाद बरसात होता है, ठंडी बहुत नहीं के बराबर होता है, ठंडी भी 1 से 2 महीने आप तो देख ही लिए इस बार। मानसून के हवाओं में परिवर्तन होते रहता है, लेकिन पूर्वा और पछिया होता है। आप लोग देखेंगे ना गांव में जो घर बनाते हैं तो घर का गेट खिड़की किस दिशा में होना चाहिए, पूरब या पश्चिम, तभी तो हवा आगे आ जाएगा ना। आप घर उत्तर दक्षिण बना लीजिए, हवा घुसेगा ही नहीं घर में। अब उत्तर दक्षिण से मेरा जो द्वार है, ये लोग देखा हुआ है, मेरा द्वार उत्तर दक्षिण हो गया, तो कितना भी हवा चलता है, तेज़ हवा चलेगा, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि द्वार पर हवा घुसता ही नहीं है। द्वार पर हवा कौन घुसेगा, जब घर के पीछे घर जो है, घर से टकराने के बाद जो हवा इधर मुड़ता है ना तब।
अब तो धीरे धीरे क्योंकि दोनों तरफ घर बनने लगा है तो टकरा घुस जा रहा है, लेकिन पहले क्या था, जब छोटा सा घर था, खपड़ा वाला घर होता तो हवा निकल जाता था, द्वार पर घुसता ही नहीं था। इसलिए घर जब भी बनाया जाता है तो पूरब पश्चिम उसका मुंह होता है। अगर आप ये बताइए, आपका जो बरंडा पूरब होना चाहिए कि पश्चिम होना चाहिए उसका मुंह? क्यों? देखिए पूर्वा पश्चिम तो है ही, अब उसमें भी क्या है, बरांडा पूरब की तरफ होना चाहिए पश्चिम की तरफ होना चाहिए? क्यों? अरे सिंपल सी बात है, जब आपका घर पूरब की तरफ होगा तो सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे दिन तक आपके बरांडा पे धूप आएगा, और वो धूप सबसे अच्छा धूप होता है। उसके बाद छाँव हो जाएगा, तो गर्मी महीना में आप आराम से 10 बजे बाद बरांडा पे बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपका उल्टा हो गया तो पता चला गर्मी के महीने में 10 बजे दिन के बाद आपके बरांडा पे धूप आने लगा, तो बैठने के लायक बचिएगा? 2 बजे तो और नहीं बैठ पाइएगा। आप तो सब का पैक बना। हाँ तो भाई इच्छा तो है भाई 5 कट्ठा में घर बना है बगल बगल, लेकिन उसके लिए ज़मीन भी तो होना चाहिए। अब ज़मीन हमको 1 ही कट्ठा रहेगा तो 1 ही कट्ठा में सब कुछ करेंगे ना, है कि नहीं? जिसका गांव में 1 बीघा का प्लॉट होता है, घर यहाँ बनाया, लेटरिन रूम बनाया जाएगा घर से 10 कदम दूर जा करके। यहाँ पे क्या है, शहर में उसी में किचन, यहाँ पे लेटरिन रूम है, क्यों? आपको जगह की कमी है, और उसी के नीचे होदी बना देते हैं। और गाँव में जाइएगा कह के अरे होदी जो है ना घर से किचन से बाहर होना चाहिए, कहते कि नहीं? अरे यहाँ होदी कहाँ बनाइएगा, आपका ज़मीन 5 दूर है, उसी में होदी भी बनाना है, उसी में किचन भी बनाना है, उसी में बाथरूम भी बनाना है, उसी में बेडरूम भी बनाना है, उसी में गोसाई घर भी बनाना है। ज़मीन होगा तब ध्यान खुलता है, और जब ज़मीन ही नहीं है, अभी हमने क्या किया, आपका घर पूरा पश्चिम होना चाहिए, पता चला पूरब से 5 मंजिला बिल्डिंग है, पश्चिम से 5 मंजिला बिल्डिंग है, तब आप घर के बना क्या फ़ायदा आपको? तब तो हवा रोक ही देगा ना, तो आपको 10 मंजिला बनाइए। एक उसके लिए है जो आपके पास फ्री है, लेकिन जितना क्षमता होगा, जो सामर्थ्य है उसी हिसाब से चलना है। अगर सामर्थ्य है तो घर पूरब पश्चिम बनना चाहिए और पूरब की तरफ बरंडा होना चाहिए, अगर ज़मीन है तब, और नहीं है तो जिधर मन उधर बनाइए। तो बिहार की जलवायु क्या, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है, और इसमें जो हम लोग देखते हैं तो जलवायु के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे बिहार की जलवायु को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। रोक दीजिएगा इसको, पहले यहाँ तक। तो क्षेत्र के आधार पर हम लोग 4 भाग बांटते हैं, उत्तर का पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी गिरिपद प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी पठारी प्रदेश, और देखिए इसको आप ऐसे फिगर से समझिए। ये कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया, ऐसे बिहार है, ठीक है, और बीच में क्या बहती है? गंगा नदी। तो देखिए बिहार का जो जलवायु है ना, ये 4 भागों में बांटा गया, इसलिए कि चारों का जो तरीका है ये थोड़ा अलग अलग है, मौसम का अलग है। जैसे पहला क्या है, उत्तर प्रदेश गिरिपद प्रदेश, यानी ये जो क्षेत्र है ये क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ये उत्तर पश्चिमी गिरिपद प्रदेश। देखिए ये पहाड़ी का क्षेत्र है, गिरिपद यानी पहाड़ी का पैर, गिरी मतलब पहाड़ और पद मतलब पैर जी। तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी ज़्यादा होती है, ठंडी का महीना यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है, इन लोगों की तुलना में, और गर्मी का माहौल थोड़ा सा कम रहता है। और ये जो है जिसमें आप लोग कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रदेश। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। पहले ये क्या है पता है आपको, पानी जो आता है बंगाल की खाड़ी से आता है, यानी पूरब से आता है, तो इस एरिया में बरसात ज़्यादा होती है, यानी
सबसे ज़्यादा अगर पानी की मात्रा आर्द्र होता है तो किस होगा, उत्तर पूर्वी प्रदेश, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इस सब क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है पूरे बिहार के तुलना में। हाँ, तो बिहार पानी ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ आर्द्र ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगा, यहाँ पानी कम होता है इसकी तुलना में। ठीक है, उसके बाद ये जो रोहतास का ऐसे नदी है, रोहतास का पश्चिमी पठारी प्रदेश, ये पठारी क्षेत्र, यहाँ बरसात भी कम है, सूखा भी ज़्यादा होता है, ठंड भी कम होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। अब बाकी सारे क्षेत्र को क्या कहते हैं, मध्य क्षेत्र, यानी ये जो गर्मी का माहौल सर्वदा इस क्षेत्र में होता है, इस पूरे एरिया में। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होगा, इस एरिया में, सबसे कम पानी इस एरिया में होगा। यहाँ पानी भी एवरेज होता है, ठंडा भी एवरेज होगा, जैसे हम लोग क्या होते हैं, गर्मी में गर्मी लगता है, ठंडी में ठंडी लगता है, बरसात में बरसात होता है कि नहीं। और यहाँ क्या है, इस एरिया में पानी की कमी हो जाती है, खास इस सब एरिया में। तो ये बस क्या है कि उत्तर प्रदेश गिरिपथ प्रदेश जो है, यहाँ पे ठंड का मौसम बाकी की तुलना में ज़्यादा होगा और कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, नमी ज़्यादा होती है। और इसमें क्या है, इसमें भी आपको पानी की मात्रा कम होगी। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश यहाँ जो है वो मध्य से, वो मध्य प्रदेश नहीं समझिएगा, या आपको और समझ में आए तो इसको लीजिएगा मध्य क्षेत्र। यहाँ पे वर्षा, जो अभी हम लोग का माहौल देखते हैं, वर्षा भी अच्छा होता है, ठंडी भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लिखिएगा ये चीज़।